हाय फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एंड सीबी सिंह में। दोस्तों, आज हम आप लोग को गणित कक्षा 6 अभ्यास 12 का बी यानी दोस्तों पार्ट 1 में हमने 4 नंबर तक सवाल बताए थे। आज हम आप लोग को बताएंगे 5 नंबर से। पार्ट 2 में 5 नंबर से सवाल दोस्तों बताएंगे। पार्ट 2 में बताएंगे दोस्तों 5 नंबर सवाल से। 5 नंबर सवाल है, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, पहली सवाल दिया है, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो दोस्तों अब माना खेत की चौड़ाई क्या ले लेते हैं, यक्स। ऐसे लिखिए दोस्तों आप लोग, माना खेत की चौड़ाई क्या है दोस्तों, यक्स। अब दोस्तों क्या करेंगे, प्रश्नानुसार दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हमको चलना है। जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हमको हल करना है। अब दोस्तों कह रहा है कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, यानी खेत की लंबाई कितनी है, 4 गुनी। अब ऐसे लिखिए दोस्तों, खेत की लंबाई दोस्तों कितनी है, 4 गुनी, यानी 4x हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं दोस्तों, अतः लंबाई अनुपाते चौड़ाई। अब दोस्तों लंबाई अनुपाते चौड़ाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 4x अनुपाते x। अब दोस्तों x का नाम x, अब x चौके 4x। अब दोस्तों 4 अनुपाते 1, यही दोस्तों क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 5 नंबर का दूसरी सवाल है, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। तो दोस्तों दूसरी सवाल है, माना राजेश की आयु बराबर क्या ले लेते हैं, यक्स वर्ष, यानी दोस्तों प्रश्नानुसार। अब दोस्तों जो प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार हम चलेंगे। अब दोस्तों मोहन की आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी है दोस्तों। मोहन की आयु बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x। अब दोस्तों अतः मोहन की आयु अनुपात राजेश की आयु। अब दोस्तों मोहन की आयु अनुपात राजेश की आयु। अब दोस्तों मोहन की आयु कितनी थी, 3x थी। अब दोस्तों अनुपात यानी क्या, राजेश की आयु कितनी थी दोस्तों, x, यानी दोस्तों x का नाम x यहीं 3x है। तो दोस्तों 3 अनुपात 1, यही दोस्तों क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 5 नंबर का तीसरी सवाल है, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे हल करिए दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल है, माना सम्मिलित छात्रों की संख्या क्या है दोस्तों, माना सम्मिलित छात्रों की संख्या x है। अब दोस्तों क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, यानी जो दोस्तों प्रश्न के अनुसार हम हल करेंगे। अब दोस्तों उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3/4, यानी 3 कितना हो जाएगा, 4x। उसके बाद दोस्तों आप लोग लिखिए, अतः उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुपाते सम्मिलित छात्रों की संख्या। अब दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी दोस्तों उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है दोस्तों, 3/4x। अब दोस्तों अनुपात है दोस्तों, तो अनुपात लगा लीजिए।
सम्मिलित छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? यक्स। कितनी है दोस्तों? यक्स। तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 3 यानी दोस्तों 4 है, 4 का नाम 4, 4x हो जाएगा, 4 3/4 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा? 3/4। इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं 3/4, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा आंसर? 3/4। यही दोस्तों क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 6 नंबर सवाल है दोस्तों। 6 नंबर का पहली सवाल, एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। ज्ञात कीजिए कि तो ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमको दोस्तों बताना है। अब दोस्तों पहली सवाल है विद्यालय शॉर्टकट में दोस्तों लिख रहे हैं, समझ जाना। विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? 100। विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? 100। अब विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों? विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों? 40। अतः क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अतः विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों? अब दोस्तों कितने हैं? यानी दोस्तों जब 100 में हम 40 घटाएंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी आई दोस्तों? 60। अब लिखेंगे दोस्तों लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब दोस्तों हम अनुपात निकालेंगे। अब दोस्तों लड़के की संख्या कितनी थी? 40। अब दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी थी? यानी अनुपात कितना हो जाएगा? 60 थी, तो दोस्तों 60 कर लेंगे। अब दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी दोस्तों 2/3। अब दोस्तों पूछ क्या रहा था कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आया दोस्तों? 2/3। यही दोस्तों क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा सवाल है लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात बताना है दोस्तों। 6 नंबर का दूसरी सवाल। दोस्तों लड़कों तथा कुल बच्चों की संख्या का अनुपात। अब दोस्तों लड़के तथा कुल बच्चों की संख्या का अनुपात बताना है दोस्तों। लड़के की संख्या दोस्तों 40 थी और कुल बच्चों की संख्या कितनी थी? 100 थी, यानी दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब दोस्तों 2 पंचे 10 हो गया, तो कितना आंसर दोस्तों? 2/5। यही दोस्तों क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 6 नंबर का 20 सवाल है एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों 6 नंबर का बी नंबर सवाल है। तो दोस्तों विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2, मतलब 200। विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कुल कितनी थी दोस्तों? 200। अब बीमार बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? बीमार बच्चों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 60। अब स्वस्थ बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? स्वस्थ बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों?
दोस्तों 200 में हम 60 जब घटाएंगे तो स्वस्थ बच्चों की संख्या आ जाएगी। यानी दोस्तों कितने स्वस्थ बच्चे हैं? 140। अब दोस्तों आप लिख सकते हैं स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात। दोस्तों स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात। अब दोस्तों स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात। स्वस्थ कितने हैं दोस्तों? स्वस्थ 140 हैं दोस्तों, हमने घटाए थे 260 हैं। 200 में 60 घटाए कितने आए दोस्तों? 140। यानी स्वस्थ बच्चों की संख्या कितनी थी? 140। यानी 140 बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? 60। अब दोस्तों अनुपात यहाँ बीच में है तो अनुपात कर लीजिए। अब दोस्तों अनुपात हमको बताना, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 7 14। यानी दोस्तों आंसर हमारा कितना आएगा? 7:3। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर सवाल है, अभिनव की आय 5,000 प्रति माह है, वह 3,000 प्रति माह व्यय कर देता है, अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला दिया है अभिनव की आय और व्यय में अनुपात हमको बताना है दोस्तों। अब दोस्तों हमको पहली क्या करना है? अभिनव की आय ऐसे लिखे दोस्तों, अभिनव की आय। अभिनव की आय कितनी है? दोस्तों आय दोस्तों कितनी है? 5,000 रुपये प्रति माह है दोस्तों। अब दोस्तों प्रति माह व्यय कितना है दोस्तों? 3,000 रुपये प्रति माह है दोस्तों व्यय। अब आप लिख सकते हैं दोस्तों अतः अभिनव की बचत। दोस्तों अभिनव की जो बचत है 5,000 में दोस्तों 3,000 घटा देंगे तो अभिनव की बचत आ जाएगी। यानी दोस्तों 3,000 जब घटाएंगे तो अभिनव की बचत कितनी है दोस्तों? 2,000 रुपये। तो दोस्तों अभिनव की आय तथा व्यय में अनुपात 5,000 अनुपाते 3,000 रुपये। अब दोस्तों 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तीसरा 0 से तीसरा। यानी दोस्तों 5,000 मतलब दोस्तों 5 अनुपाते कितना आएगा दोस्तों? 3। यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पूछ रहा था अभिनव की आय और व्यय में अनुपात बताना है दोस्तों। अभिनव की आय तथा व्यय में अनुपात, यही दोस्तों क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर का दूसरी सवाल है, अभिनव के व्यय और आय में अंतर बताना है दोस्तों। आप ऐसे लिखिए, अभिनव की आय तथा अभिनव की व्यय। दोस्तों व्यय होगा अभिनव की व्यय तथा आय में अंतर। आय में अनुपात। आय में क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुपात बराबर। यानी दोस्तों अभिनव की आय दोस्तों अभिनव की व्यय तथा आय में क्या अनुपात हमको बताना है दोस्तों। अभिनव की जो व्यय थी कितनी थी दोस्तों? 3,000 थी। अब व्यय कितना था दोस्तों? 5,000 था। यानी दोस्तों इसी में हमको क्या बताना है? अनुपात बताना है। 1 0 से कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0। यानी दोस्तों 3:5 क्या बताना है दोस्तों? अभिनव के व्यय और आय में अनुपात। यानी दोस्तों अभिनव की जो व्यय थी
3000 थी तथा आय कितनी थी 5000, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से 7 नंबर का तीसरी सवाल है, अभिनव के व्यय और बचत में अंतर बताना है दोस्तों। अब आप लिखिए दोस्तों, अभिनव की व्यय तथा बचत में अनुपात। अब दोस्तों अभिनव की व्यय कितनी थी दोस्तों 3000, अब बचत कितनी थी दोस्तों 2000। अब दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 3:2। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8 नंबर सवाल है, निम्नांकित को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों पहला दिया है दोस्तों 8/4 बराबर यानी (/32). दोस्तों 4 8 32। अब दोस्तों 4 से 8 में गुणा किया तो 32 आया, यानी दोस्तों ऊपर वाले में भी हम 8 में से दोस्तों 8 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 8 8 64। दोस्तों यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ 64 भरा जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे वाले में दोस्तों 8 पंचे 40, यानी दोस्तों ये 5 से गुणा किया है 8 में तो कितना 40 हुआ। तो दोस्तों 5 में हम यहाँ दोस्तों 5 में हम 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा है सोरतियाँ 48। दोस्तों 3 बार गुणा किया है 16 में, 3 बार गुणा किया है 48 हुआ। अब दोस्तों 4 है तो किसमें हम 3 से गुणा करेंगे 4 तियाँ 12। यहाँ दोस्तों कितना भरा जाएगा 12, यहाँ 12। उसी प्रकार से दोस्तों 4 नंबर में है, अब दोस्तों इसमें कितने 36 दूना, यानी दोस्तों 36 में 2 से गुणा किया है तो 72 आया है। अब दोस्तों यहाँ क्या भरा जाए कि क्या भरा जाए कि 2 बार गुणा करने से 12 आ जाए, यानी दोस्तों यहाँ 6 हम भर देंगे तो हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से 9 नंबर सवाल है, निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का छायांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। अब दोस्तों पहला वाला दिया है दोस्तों आपके सामने, अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम हल करेंगे। पहला हम हल करेंगे, छायांकित भाग कितने हैं दोस्तों, छायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 4 हैं दोस्तों। छायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 4, यानी दोस्तों 1 2 3 4। छायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 4। छायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 4। अब छायांकित भाग बराबर कितना है दोस्तों 1, यानी दोस्तों इसको अनुपात बताना है। अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 4 अनुपात कितना 12। अब दोस्तों 4 का नाम 4 4 तियाँ 12, यानी दोस्तों 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। यही आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दोस्तों निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का छायांकित भाग के अनुसार को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों छायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 4, और दोस्तों अछायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 12। तो अनुपात बताना है दोस्तों 4 अनुपात कितना हो जाएगा 12, यानी 4 एक नाम 4 4 तियाँ 12, यानी दोस्तों 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से दूसरी सवाल है, इसमें दोस्तों छायांकित भाग कितने हैं 2 हैं, अछायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों छायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 2। अछायांकित भाग कितने हैं, अछायांकित भाग कितने हैं दोस्तों 6, यानी दोस्तों हमको क्या बताना है अनुपात बताना है। तो अनुपात क्या लिखेंगे दोस्तों 2 अनुपात 6, यानी 2 एक नाम 1 और 2 तियाँ 6, यानी दोस्तों 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10 नंबर सवाल है, सुहानी और पलक के बीच 80 को
3:2 में बांटना। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, सुहानी और प्लक का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:2। अब दोस्तों अनुपातिक योग कितना है दोस्तों? 3 + 2 बराबर कितना है दोस्तों? 5। अब दोस्तों कुल रुपए कितने हैं दोस्तों? कुल रुपए कितने हैं? 80 रुपये। अब दोस्तों सुहानी, अब आप ऐसे लिखें दोस्तों, सुहानी को मिले 80 गुणे कितना दोस्तों? 3/5। नहीं दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 का नम 5, 5 6 30, यानी दोस्तों 48। यानी दोस्तों 48। सुहानी को कितने अनुपात मिले दोस्तों? 48। सॉरी दोस्तों, सुहानी को कितने रुपए मिले दोस्तों? 48 रुपये। अब दोस्तों पलक को कितने रुपए मिले? पलक को मिले कितने दोस्तों? यानी दोस्तों 80 गुणे 2/5। और दोस्तों 16 पंचे 80, यानी दोस्तों 16 दूनी 32 रुपये। दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं कि सुहानी को मिले 48 रुपये, पलक को मिले 32 रुपये। यही दोस्तों क्या हो जाएंगे? यही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 11 नंबर सवाल है, एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 को उनकी आय के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे? तो दोस्तों कुल रुपए कितने थे? कुल रुपए कितने थे दोस्तों? 3600 रुपये थे। अब दोस्तों श्रेया व भूमिका का अनुपात, श्रेया और भूमिका का अनुपात दोस्तों कितना है दोस्तों? 15 कितना है? 12। अनुपातिक, अब दोस्तों अनुपातिक योग कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुपातिक योग बराबर यानी 15 + 12, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? 27। अब दोस्तों श्रेया को मिले बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3600 गुणे 15/27। दोस्तों ये 15 है, 15 बटा क्या हो जाएगा? 27। अब दोस्तों इसको हम काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 9 चौक 36, यानी दोस्तों 400 गुणे 5। 400 गुणे कितना है दोस्तों? 5 चौक 20, यानी कितने रुपए मिले? 200 रुपये। सॉरी दोस्तों 2000 रुपये किसको मिले? श्रेया को मिले। 2000 रुपया श्रेया को मिले। भूमिका, अब दोस्तों भूमिका को मिले दोस्तों 3600 गुणे 12/27, यानी दोस्तों 3 चौक 12, 3 × 9 = 27, 9 चौक 36, यानी दोस्तों 400 गुणे 4, यानी 4 चौक 16, यानी दोस्तों कितना? भूमिका को मिले 1600 रुपये। यही दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।